सत्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबध्य मतिमञ्जुलमातनोति भाषा निबध्य मतिमञ्जुलमातनोति सियावर रामचंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय गोस्वामी तुलसीदास जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 15 पर मैंने पूरा करा था लास्ट क्लास में। अब 15 से आगे जो प्रणाम प्रसंग है उसको मैं शुरू करता हूं। दोहा नंबर 15 एक बार देख लें। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जो हर गौरी पसाओ तो फुर हो जो कहो सब भाषा भिनति प्रभाव सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी ने भगवान शिव शंकर और पार्वती जी के चरणों में जो उनके माता पिता के स्वरूप है के स्वरूप में है उनको प्रणाम करा। और भगवान को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हो माता गौरी सहित, तो मैंने जो भी कुछ अपनी कविता के बारे में कहा है वो सच हो और ऐसा ही प्रभाव उसका बने। ये दोहे का अर्थ है। आगे इसको कहते प्रणाम प्रसंग। यहाँ पे गोस्वामी जी दोहा नंबर 15, दोहा नंबर 16 और दोहा नंबर 18 तक ये सभी को प्रणाम करते हैं। जितने भी रामचरितमानस में जितने भी नायक लोग, जितने भी पात्र हैं, उन सभी को प्रणाम करते हैं। एक एक का नाम ले लेके प्रणाम करते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो गोस्वामी जी अवधपुरी श्री अयोध्या जी को प्रणाम करते हैं। इस स्थान को पहले प्रणाम करा। वंदेउ अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कलि कलुषन सावनी प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी सिय निंदक अगमोघ साए लोक विशोक बनाई बसाए। बंद यहाँ तक देख लें पहले। बंदेव अवधपुरी अति पावनी, कैसी पावनी है? तो उन्होंने कहा इसके अंदर सरजू सरी, सरी नदी, सरयू नदी, एक नदी जिसका नाम सरयू है। और उसकी विशेषता क्या है? बोले कलियुग के जितने भी दोष हैं, पाप हैं, उनका ये नाश करती है। उसका स्नान करने से, उसका पान करने से, उसका दर्शन पूजन करने से सरयू नदी हम का ये फल प्राप्त होता है।
इसलिए अयोध्या सदा ही पावन है। क्यों? क्योंकि पहली बात यहाँ पर सरयू नदी है। परमात्मा का प्रागट्य अभी होगा, पर सरयू नदी तो पहले से है। रघु काल से ही ये सरयू नदी वहां पर है। फिर अवधपुरी को प्रणाम करके गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां के जो नर नारी है ना, उनको भी गोस्वामी जी ने प्रणाम करा। क्यों प्रणाम करा? क्योंकि ये भगवान की भगवान का राज्य है, और ये भगवान के लोग हैं। और क्योंकि ये भगवान के हैं, इसलिए परमात्मा के पेट में, भगवान श्री राम के पेट में, इनके लिए पेट में का अधिक कहने की शैली है ये, हृदय में इनके प्रति बहुत ज्यादा ममत्व है। तब ममता जिन पर प्रभु न थोरी, भगवान जी की, भगवान श्री रामचंद्र जी की इनके ऊपर बहुत ममता है। और कैसी ममता? तो ममता का एक उदाहरण गोस्वामी जी देते हैं कि सिय निंदक अग अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो रहने वाले सीता जी के निंदा करने वाले जो लोग हैं, जैसे कान्हा धोबी की कथा आप सभी को मालूम है। बोले सीता जी की निंदा करने वाले जो लोग यहाँ पर बस रहे हैं, उनके उस सीय निंदक रूपी पाप को भगवान ने क्षमा कर दिया। और क्षमा करके उनको शोक रहित बना दिया। और केवल इस संसार में शोक रहित नहीं बनाया, उनके शरीर पात हो जाने के बाद परमात्मा ने उन्हें अपना साकेत लोक दिया। इतने ज्यादा ये भगवान के प्रिय हैं, और परमात्मा की ममता इनके प्रति है। इसलिए मैं जो ये परमात्मा से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब उन्होंने श्री कौसल्या जी को प्रणाम करा। बंदेओ कौसल्या दिसि प्राची, कीरसि जासु सकल जग माची। प्रगटे हो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। श्री कौसल्या जी को उन्होंने, गोस्वामी जी ने पूर्व दिशा से उनका उनकी तुलना करी कि कौसल्या जी प्राची दिशा है, और कौसल्या जी की कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई है। क्यों फैली हुई है? बोले क्योंकि कौसल्या रूपी प्राची दिशा से ही रामचंद्र रूपी पूर्ण चंद्रमा उदित हुआ है। देखो, सूर्य नहीं कहा, पूर्व दिशा से सूर्य भी उदित होता है, और पूर्व दिशा से चंद्रमा भी उदित होता है। भगवान श्री राम को चंद्रमा की उपमा देते हुए उन्होंने कहा, प्रगटे हो जहां रघुपति शशि चारु, चारु यानी सुंदर, विश्व सुखद। सूर्य सुखद होता है केवल उदित होते समय उदित सूर्य का दर्शन, और अस्त में जाते हुए सूर्य का दर्शन, या अस्त में जाते हुए सूर्य का की जो एक ठंडक रहती है, धूप तो रहती है, पर एक अच्छे लगता है। गर्मी के दिनों में अच्छा लगता है कि हाँ अब सूर्य अस्त हो रहा है, तब लोग बाहर निकलते हैं। और दिन भर, हाँ ये ऐसा कह लो, 8 बजे के बाद से, अब जो गर्मी शुरू हो रही है, 8 बजे के बाद से तो शाम को जब तक 6:15 7 नहीं बज जाती, तब तक बाहर जाने की हिम्मत लोग करते नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रचंड होते हैं उस समय। आपने देखा होगा आपके बालकनी में रखे हुए पौधों के पत्ते जल जाते हैं। हम्म, इतना ज्यादा ये सूर्य इन दिनों में तपता है। तो इसलिए सूर्य में तपन है। तो सूर्य प्रचंड होते हैं, इसलिए भगवान श्री राम को सूर्य की तरह नहीं कहा, उन्होंने कहा चंद्रमा। चंद्रमा हमेशा ही सुख देता है, शीतलता देता है, इसलिए सुख है वो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, प्रगटे हो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद। पूर्ण चंद्रमा
को देखने में बड़ा प्रसन्नता अनुभूत होती है। और आप देखना शुक्ल पक्ष में अष्टमी के बाद चंद्रमा ऐसे हो जाते हैं आकाश में कि प्रकाश देने में समर्थ होते हैं। अष्टमी तक तो उनके अंदर चंद्रमा में इतनी ज्यादा बल नहीं होता कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे सकें, क्योंकि बढ़ते रहते हैं, छोटे हैं अभी। और अष्टमी के चंद्रमा के दर्शन, शास्त्र में भी लिखे कि अष्टमी के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। कब तक? पूर्ण चंद्रमा तक उसका दर्शन फिर हो। क्यों? क्योंकि विश्व सुखद, और कौमा मन में लगाना, खल कमल तुसारो। खल यानी दुष्ट लोग, दुष्ट लोग रूपी राक्षस कुल रूपी कमल के समूह के लिए ये तुषार के समान है। तुषार का अर्थ होता है जो पाला गिरता है ठंड के दिनों में, बोले वो सारी वनस्पतियों को खराब कर देता है। ठीक इसी तरह से सूर्य के अस्त होने पर कमल कुमला जाते हैं, और चंद्रमा के उदित होने पर कमल और कुमला जाते हैं, और कुमुदनियां खिल जाती हैं। ये अंतर है कमल और कुमुदनिया में। तो इस तरह से उन्होंने श्री कौशल्या जी को पूर्व दिशा कह के प्रणाम करा। फिर उन्होंने दशरथ जी को प्रणाम करा। दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति बानी। करऊं प्रणाम कर कर्म मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। दशरथ जी और दशरथ जी के साथ तीनों रानियां, तीनों को प्रणाम करा। कैसे हैं ये? तो चौपाई देखिएगा, सुकृत, इनके बहुत पुण्य है। इतने पुण्य है कि परमात्मा को इनके घर पुत्र बनकर आना पड़ा। अच्छा, इनके दर्शन सुमंगल है, क्योंकि पुण्यवान व्यक्ति के दर्शन करना बड़ा हमको दर्शन करने वाले को पुण्य मिलता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु पुरुष के दर्शन करना ही पुण्य होता है। तो इसलिए सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, ऐसा उन्होंने दो एडजेक्टिव दिए, सुकृत और सुमंगल की मूर्ति हैं ये। अच्छा, कैसा प्रणाम करा गोस्वामी जी ने? उन्होंने कहा मन क्रम वचन, तीन तरह से उन्होंने प्रणाम करा। बोले मेरे पे आप कृपा करो, अपने पुत्र का सेवक हूं मैं, आपके पुत्रों का सेवक हूं मैं। अप, अपने पुत्र का सेवक जान के आप मेरे पे कृपा करो। और आगे की चौपाई में कहते हैं कि जिनका निर्माण करके ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई को प्राप्त करा, यानी ब्रह्मा जी प्रशंसा के योग्य हुए कि आपने अच्छा हुआ दशरथ और कौशल्या की रचना करी। जिनहि बिरचि भयो बड़ भयो विदाता। आगे कहते हैं कि महिमा अवधि राम पितु माता। राम के माता पिता की महिमा इतनी है, बहुत ज्यादा, कि इसकी सीमा नहीं है। असीम महिमा है इन दोनों की। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा महिमा अवधि, अवधि ने असीम, राम पितु माता। और फिर रानी सहित दशरथ जी को प्रणाम करा। अब सोरठे के अंदर स्वतंत्र दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। बंदेव अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरहु। सियावर रामचंद्र जी की जय। भले मैं राजा दशरथ की स्वतंत्र रूप से वंदना प्रणाम करता हूं, क्योंकि भगवान राम के प्रति इनके हृदय में एक सच्चा प्रेम था। भक्त ऐसा ही होना चाहिए। तो गोस्वामी से पूछ लिया कैसा होना चाहिए, तो कहते बिछरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरि हो।
कि अपना, सभी को अपना अपना शरीर प्यारा है, परंतु अपना प्रेमास्पद जब राम वनवास चले गए, दशरथ जी सहन नहीं कर पाए और उन्होंने तिनके की तरह अपने इस शरीर का त्याग कर दिया। और फिर आगे गोस्वामी जी कहते, प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण सनेहु, जोग भोग राखेउ गोई, राम विलोकित प्रगटेउ सोई। ये श्री जनक जी को प्रणाम करा, और बड़ा रहस्यमय प्रणाम उन्होंने करा। आप पंक्ति देखना, उन्होंने कहा, प्रणव परिजन सहित विदेहु। राजा विदेह, राजा जनक को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके परिजनों सहित, जितने भी उनके परिवार के लोग हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। बोले दशरथ जनक जी की क्या विशेषता है? बोले जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। बोले जिनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति बड़ा छुपा हुआ प्रेम है, उन्होंने अपने प्रेम को प्रकट कभी नहीं करा, परंतु दशरथ जी के हृदय में भक्ति तो है, प्रेम है। और क्या कहते हैं आगे? वो कहते, जोग भोग मह राख्यो गोई। जनक जी के हृदय में सगुण परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, उस भक्ति को जनक जी ने प्रकट न करते हुए उन्होंने अपने योग में और भोग में इसको छुपा के रखा। क्या अभिप्राय इसका? समझना आप। कहते हैं विदेहराज जनक बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी है ये, तो जनक जी को ज्ञान मानते हैं। तो ये जो योग शब्द आया है ना, जोग से, उसको योग है ये ज्ञान योग में, अपने ज्ञान में उन्होंने अपनी भक्ति को छुपा के रखा। यानी वो सदा समाज के सामने ज्ञानी होकर ही प्रस्तुत हुए, भक्त होकर कभी प्रस्तुत नहीं हुए। दशरथ जी भक्त बनकर प्रस्तुत हुए। समाज के में पहचान उनकी कैसी है? जब भी गोस्वामी जी यहाँ पे लिखते, बंदे अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद। परंतु जनक जी के लिए ऐसा नहीं लिखा। जनक जी के लिए लिखा, भो जोग भोग में राख्यो गोई। उनके हृदय में भगवान के प्रति, सगुण परमात्मा के प्रति प्रेम तो है, परंतु उन्होंने अपने ज्ञान में उसको छुपा के रखा है, और ज्ञानी होकर वह समाज में उपस्थित हैं। दूसरा, उन्होंने भगवान सगुण परमात्मा के प्रेम को अपने भोग में छुपा के रखा है। भोग में छुपा के रखा है का क्या अभिप्राय? कि उन्होंने जो, वो ज्ञानी होने के बाद भी राज कार्य करा करते थे, राजा थे वो, राजा जनक, और राजपाट पूरा संभालते थे। ज्ञानी होने के बाद भी उन्होंने, उनका जो वैराग्य था, वो वैराग्य की ऐसी पराकाष्ठा थी महाराज, कि उनको वो भोग व्यापता नहीं था। अ, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्त, नंदति नंदति नंदत्वेन। जिसका चित्त, जिसका हृदय परमात्मा में रम गया, जिसका मन परमात्मा में विसर्जित हो गया, जिसकी बुद्धि परमात्मा से एक हो गई, हम्म, अब वहां जीव जीव रहा नहीं, परमात्मा स्वयं प्रकट हो गया। ठीक है? ऐसा व्यक्ति चाहे संसार में राजा बने, प्रधानमंत्री बने, या क्या बोलते हैं उसको, चीफ मिनिस्टर, आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, कि चीफ मिनिस्टर, हाँ, चीफ मिनिस्टर बने,
ज्ञान की पराकाष्ठा ये, उसको कुछ भी नहीं व्यापता। न वैराग्य में बैठा दो उसको तो वैराग्य, जंगल में बिठा दो तो वहां भी प्रसन्न, राजगादी पे बिठा दिया वहां भी प्रसन्न। इसलिए भगवान भाष्यकार के शब्दों को देखना, योग रतोवा भोग रतोवा। जीवन मुक्तानंद लहरी में तो उन्होंने और इससे आगे भी लिखा हुआ है, वो श्लोक याद नहीं मेरे को, पर उन्होंने, भगवान भाष्यकार ने, कि इनको योग और भोग कोई व्यापता नहीं। जब 24 घंटे ये योग में रहते हैं, उसमें भोग भी करा लो और परमात्मा का प्रवचन भी करवा लो, ज्ञान भी करवा लो, सब करा। परंतु योग और भोग के अंत के बीच में एक भक्ति है जो राजा जनक ने कभी भी प्रकट करी नहीं। इसलिए राजा जनक को हमेशा विदे राजा जनक ज्ञानी ही कहा गया। पर इनकी भक्ति, आगे कथा आएगी तब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। आप देखो आगे की पंक्ति में गोस्वामी जी लिखते, राम विलो की प्रगट्यु सोई। विश्वामित्र जब जनक के राज्य में जाते हैं, जनकपुर जाते हैं, सीता जी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को साथ लेकर, तब वहां जब इन्होंने पहली बार, जनक राजा ने भगवान श्री राम को देखा तो इतना आश्चर्य करा, और उन्होंने बलात् यानी अपने आप को रोक न पाए और विश्वामित्र से पूछ लिया ये दोनों बालक कौन है। और ऐसा पूछते पूछते वो वहां तक चले गए कि ये वेदों का ब्रह्म शरीर धारण करके तो नहीं खड़ा। तो विश्वामित्र बोलते तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो विदेहराज। तो जनक जी बोलते क्योंकि मेरे अंदर का वैराग्य सरकता जा रहा है, मेरा मन इनमें जाके विलीन हो रहा है। मेरा मन आज तक कभी भी किसी वस्तु व्यक्ति में गया नहीं। इतना मैंने अपने ऊपर शम दम की साधना करके अपने मन को, बुद्धि को ब्रह्म में ही, स्वरूप में ही विसर्जित करके रखा है। परंतु आज बरबस मेरा मन इनमें जा रहा है, तो ये ब्रह्म अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकते। विश्वामित्र जी ने मुस्कुराते हुए अनुमोदन करा कि राजन तुम ठीक बोल रहे हो। परंतु भगवान ने जब विश्वामित्र जी को देखा कि महाराज हमारे रहस्य को गुरुदेव खोलो मत, तब उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, इतनी बात ठीक है दशरथ, तो जनक तुम ठीक तो बोल रहे हो, परंतु ये तो दशरथ के पुत्र हैं जो मैं इनको यज्ञ दिखाने लेके आया हूं, धनुष यज्ञ दिखाने। इस तरह का प्रसंग आएगा तब मैं आपको सुनाऊंगा। तो राम विलो की प्रगट्यो सोई, राम को देखते से ही वो छुपी हुई जो भक्ति थी, छुपा हुआ जो प्रेम था जनक जी के हृदय में, वो प्रकट हो गया। तो गोसाई जी ने राजा जनक को प्रणाम करा और फिर उन्होंने श्री भरत जी को, अब चारों भाइयों में से सबसे पहले भरत को प्रणाम करा। प्रणवो प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। श्री भरत जी, ये भरत जी भगवान श्री राम जैसे दिखते थे और भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। और भगवान राम जब वनवास चले गए और ये ननिहाल से आते हैं, जब इनको सारा समाचार प्राप्त होता है तब तो अपने आप को खूब कोसते हैं, अपनी माता को खूब कोसते हैं, और भगवान राम के मिलने के लिए अनेक प्रकार के, एक तो चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट से पुनः वापस आ जाने के बाद भगवान की पादुका लेकर अनेक प्रकार के नियम और व्रत को धारण करते हैं कि जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो जाएंगे, अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु राम विराज न जाएंगे, तब तक मैं अपने इस वेश को, इस व्रत को, इस नियम को खंडित कभी नहीं करूंगा। इस तरह से भरत जी की जो अनन्यता है उसको दर्शाते हुए गोस्वामी जी ने उनको भौरे की उपमा दी कि लोबोद मधुप, मधुप यानी भौरा, इव तजई न पासो, वो कभी भी भगवान श्री राम के चरण का त्याग नहीं करते थे।
हृदय में सदा स्मरण रहता था भगवान राम के चरण। इसलिए कौशल्या जी सीता जी की माता जी को कहती हैं। ये प्रसंग आएगा अयोध्या कांड में, जब इनकी चित्रकूट में कौशल्या जी से मिलने आएंगी सीता जी की माँ। ये सब मिले चित्रकूट में, और वहां उन्होंने कहा कि देखो कल जनक जी निर्णय करेंगे कि राम अयोध्या जाएंगे कि आगे वन में जाएंगे। तो कौशल्या जी कहती हैं कि मुझे तो मालूम है कि राम कभी अयोध्या जाएंगे नहीं, परंतु हे मैना जी, उनका भी नाम मैना है, कि आप जनक जी को मेरी तरफ से प्रार्थना करना कि हम दश लक्ष्मण को तो अयोध्या ले जाते हैं, और ये भरत को अपने साथ राम ले जाएं आगे वन में, क्योंकि राम तो जाएंगे नहीं। तो सीता जी की माता जी पूछती हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हो कौशल्या जी? तो कौशल्या जी कहती हैं कि मुझे डर लगता है कि कहीं भरत प्राण न छोड़ दें। इतना ज्यादा वो भगवान श्री राम को प्रेम करते हैं और उनके स्मरण में रहते हैं कि उनके विरह में मुझे डर लगता है कि कहीं ये प्राण न छोड़ दें। इसलिए हम लक्ष्मण को तो साथ ले जाते हैं, भरत जी आगे जावे। फिर आगे कथा क्या आएगी उसको हम देखेंगे। परंतु इतना प्रेम श्री भरत जी भगवान राम को करते हैं। इस तरह से दो चौपाई में श्री भरत जी को प्रणाम करा। अब आप देखना, इनमें भी सब रहस्य है। श्री लक्ष्मण जी को चार चौपाई में प्रणाम करा गोस्वामी जी ने। मैं चारों चौपाई पढ़ता हूं, आप देखना। बंदेउ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे हूँ भूमि भय तारण। सदा सो आसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणा कर। उन्होंने कहा, बंदेउ लक्ष्मण पल पद जल जाता। जल जाता कमल, उनके चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं चरण कमल? बोले शीतल सुभग भगत सुख दाता। हाँ, गोस्वामी जी के इन तीन एजेक्टिवों को, विशेषणों को लक्ष्मण जी के प्रति आप पढ़ोगे, और लक्ष्मण जी के बारे में जब आप कथाएं सुनोगे, तो बिल्कुल विपरीत है, विपरीत। कहीं शीतल नहीं है लक्ष्मण जी, और कहीं सुभग भगत सुख दाता, कहीं पे भी कोई सुखदाता नहीं है और सुभग भी नहीं है। मेरे भक्तों के लिए हमेशा तम तमाए रहते हैं लक्ष्मण जी। यहाँ तक कि भरत जी को देख के भी ये तमतमा गए थे, तो देवताओं ने आकाशवाणी करके लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम बड़े शूरवीर हो, हम जानते हैं, पर भरत के प्रति जो तुम्हारा विचार है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से श्री लक्ष्मण जी के बारे में गोस्वामी जी को तो अभी कृपा चाहिए ना, तो फिर वो आपको उसकी उनकी प्रशंसा तो करनी ही है। तो खैर लक्ष्मण जी है भी ऐसे हैं। तो चलो ठीक है, अब आप जो शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान। लक्ष्मण जी को ध्वज का दंड कहा है। ध्वज का क्या अर्थ हुआ? तो भगवान श्री राम का यश, भगवान श्री राम की कीर्ति, कीर्ति रूपी पताका को फहलाने के लिए दंड की आवश्यकता होती है, और लक्ष्मण दंड के समान है। अब पढ़ो पंक्ति। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। दंड के समान श्री लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी नहीं होते तो भगवान श्री राम की कीर्ति नहीं फैलती पूरे संसार में, और भरत जी नहीं होते तो राम के स्वभाव के बारे में हम लोगों को कभी मालूम नहीं पड़ता। श्री भरत जी ने भगवान श्री राम के स्वभाव को प्रकट करा, और श्री लक्ष्मण जी ने भगवान के यश को प्रकट करा।
आगे कहते हैं, शेष सहस्र शीस जग कारण। लक्ष्मण कौन है? बोले ये शेष नाग है। जग कारण क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने अपने 1000 फनों के ऊपर इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को धारण करके रखा है। हाँ, जिससे जो अवतरे हो भूमि भय तारण। इन्हीं को, भूमि के भय को दूर करने के लिए परमात्मा के साथ इनका अवतरण हुआ है। ऐसे श्री लक्ष्मण जी, ऐसे श्री शेष नाग जी, जो कि विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, बोले सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। सुमित्रा नंदन के होने के कारण इनका नाम है सौमित्र। इस तरह से 4 पंक्ति में श्री लक्ष्मण जी को प्रणाम करके अब से उन्होंने एक पंक्ति में श्री शत्रुघ्न जी को प्रणाम करा, क्योंकि शत्रुघ्न जी का एक ही स्वभाव था, वो भरत के अनुगामी थे। जो भरत कहेंगे, जहां भरत श्री भरत जाएंगे, जैसा श्री भरत कहेंगे, उनके लिए वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। स्वयं का कोई विचार नहीं, स्वयं कोई सलाह देते नहीं, स्वयं कोई अपने मन से कोई कार्य करते नहीं। जैसा भरत जी कहेंगे, बस वही करेंगे हम। दासानुदास कहते हैं इनको, कि जो भगवान के दास श्री भरत है, उनके दास श्री शत्रुघ्न जी हैं। और दास का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि स्वयं की कोई स्वतंत्रता नहीं, स्वामी जैसा कहे, जैसा करवाए, बस वैसा ही हमें रहना है। तो रिपुसुदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। ये सब कैसे हैं? बड़े शूरवीर हैं। इसलिए सूर शब्द से आप क्या लेना? शूरवीरता। और सुशील हैं, इन्हें शील भरा हुआ है इनके अंदर। लक्ष्मण श्री भरत के प्रति जो भरत कहेंगे, यदि भरत ने प्रणाम करा तो ये भी प्रणाम करेंगे, भरत ने नहीं करा तो ये भी नहीं करेंगे। इस तरह श्री श्री रिपुसूदन जी, शत्रुघ्न जी को उन्होंने प्रणाम करा। और फिर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अब हनुमान जी की महिमा तो क्या गाएं? हनुमान जी की महिमा, यश भगवान स्वयं गाते हैं। मनुष्य को गाने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं कि छोड़ो, मैं खुद ही तुम्हारे यश का गान करता हूं। तो भगवान ने ही बहुत यश का गान करा। और भगवान कभी भी श्री हनुमान जी की आंखों में आंखें डालकर देखते नहीं। तो एक दिन की बात है, राज दरबार भरा हुआ था। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सिंहासन पर श्री सीता जी के साथ बैठे हुए थे, हनुमान जी सामने बैठे थे। हनुमान जी बार बार भगवान की आंखों से में आंखें डालकर देखना चाहते थे, पर भगवान इधर उधर देख लेते, कभी उनके मुखमंडल की ओर देखा नहीं। तो हनुमान जी को आज बड़ा दुख हुआ कि भगवान कभी मेरे ओर देखते ही नहीं है। तो उन्होंने दरबार पूरा होने के बाद सीता जी से कहा कि क्या बात है, परमात्मा मुझसे नाराज हैं, क्रोध में हैं, क्योंकि मेरी तरफ देखते ही नहीं है। तो सीता जी को कहा उन्होंने कि सीता जी आप पूछिएगा। सीता जी का बड़ा प्रेम है श्री हनुमान जी पर, पुत्र की तरह प्रेम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पूछूंगी। और सीता जी ने अंतःप्रसाद में जाकर पूछा भगवान से। तो भगवान ने कहा, कहो सीता। बोले, जो कर्जदार होता है ना, 2 व्यक्ति होते हैं, एक जिसने कर्जा लिया और एक जिसने कर्जा दिया। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और कर्जा पूरा दिया हुआ नहीं है, तो जो कर्जदार है वो तो कभी भी कर्ज देने वाले के आंखों में आंखें मिला ही नहीं सकता, उसके हमेशा अपना मुंह चुराएगा वहां से। ठीक इसी प्रकार जो उपकार हनुमान जी ने आपको ढूंढ कर करा है, बोले उसका मैं उसका उस वो उनका मैं ऋणी हूं, और वो ऋणी मैं कभी चुका नहीं सकता। इसलिए बोले मैं उनके से उनके आंखों में आंखें कभी डाल नहीं सकता।
इस तरह से भगवान का श्री हनुमान जी के प्रति विशेष प्रेम है। गोस्वामी जी सोरठे में लिखते हैं, प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय अगार, बसहि राम सर चाप धर। उन्होंने कहा, प्रणव हूं पवन कुमार, मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं। कैसे हनुमान जी? तो उन्होंने कहा, खल वन पावक, पहला एडजेक्टिव। दूसरा, ज्ञान घन। खल यानी दुष्ट, दुष्ट यानी राक्षस, राक्षसों के समूह के लिए ये अग्नि के समान है। कौन? श्री हनुमान जी। और ज्ञानी नाम अग्रगण्य, और ज्ञानियों में ये सबसे आगे हैं। तो प्रणव पवन कुमार खल खल वन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप दर। जिनके हृदय प्रसाद के अंदर, प्रासाद के अंदर भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर जहां पर विराजमान रहते हैं, इस तरह से हनुमान जी को प्रणाम करके आगे प्रणाम करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। कपिपति, कपिपति सुग्रीव जी, रीछ श्री जामवंती, जामवन जी, निशाचर राजा विभीषण जी के लिए कहा गया, अंगद जी को विशेष रूप से यहाँ पे लिखा गया। जे कीस समाजा, कीस ने वानर, वानर समाज के होने के बाद, राक्षस समाज के होने के बाद में, बंद उन सबके चरण सुहाए, मैं उन सब के चरणों में प्रणाम करता हूं। क्यों? बोले, अधम शरीर प्राप्त करके भी जिन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति करी, न केवल भक्ति करी, भगवान को प्राप्त करा। कपिपति रीछ निशाचर अंगदादि कीस समाजा। अब नीचे की दो पंक्तियों में भगवान श्री राम के उपासकों को प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदे पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। निष्काम सेवक है ये भगवान के। कौन कौन? बोले, पशु पक्षी देवता समूह असुर भी। हाँ, कुंभकर्ण का चरित्र आप सुनिएगा। कुंभकर्ण ने भी विभीषण जी को प्रणाम कर का, विभीषण छोटे हैं पर उन्होंने विभीषण को प्रणाम करते कहा कि विभीषण, आपने, हम राक्षस कुल के आप गौरव हो, क्योंकि आपने राक्षसीय स्वभाव को त्याग कर भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति करी। बोले, आज मैं भी रणभूमि में भगवान श्री राम के दर्शन करके मुक्ति को प्राप्त करूंगा। ऐसा कह के कुंभकर्ण फिर युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। बोले, युद्ध करना मेरी बाध्यता है। क्यों? क्योंकि मैंने रावण के राज्य में रहा हूं, तो उसका कुछ चुकाना तो पड़ेगा उसके राज्य में रहने से। तो बोले, युद्ध तो मेरे को करना है, परंतु आज मैं युद्ध ऐसा करूंगा कि भगवान के दर्शन करके अपने आप को मुक्त कर लूंगा। इस तरह से उपासकों को प्रणाम करके ज्ञानी भक्तों के लिए दो पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर वे ज्ञान विशारद, प्रणवहु सब ही धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जनि जानि मुनीसा। अपना दास जान के, हे सुखदेव जी, सनकादि नारद आदि जो परम ज्ञानी हैं और भक्त भी हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और फिर चार पंक्ति में पुनः, चार पंक्ति में श्री सीता जी को प्रणाम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल मनाओ, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन बचन, सीता जी को प्रणाम करने के बाद श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करते हैं नीचे। उसके पहले आप जानकर, जनक सीता जी के लिए देख लिए,
जनक सुता, जनक जी की पुत्री, जग जननी जानकी, जगत जननी श्री जानकी जी भगवान श्री राम की अतिशय प्रिया हैं। उनके चरण कमल को मैं प्रणाम करके अपनी बुद्धि को मैं पवित्र करता हूँ। इसको वैरागी समाज की गायत्री भी ऐसा कहते हैं। देवेश्वर जी, आपको ये चौपाइयाँ चाहिए थी, ये 4 चौपाइयाँ ये हम लोग रोज पाठ करते हैं, तो इसको आप मार्क कर ले। मेरे को हमेशा याद रहता है आपको चौपाइयाँ लिखानी है, पर ऐसा कोई समय ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा जब भी आप बोलोगे वापस पुनः, तो मैं बोलूंगा रामचरित लेके आओ, मैं लिखा देता हूँ आपको। तो ये 4 लिख लेना। और इसके जब सीता जी को प्रणाम करा, तो तुरंत नीचे भगवान श्री राम को प्रणाम करा। आप देखना इसके अंदर प्रणाम करने का तरीका गोस्वामी जी का, जो अपना होता है ना उसको आखिरी में प्रणाम किया जाता है। बाकी जितने लोग थोड़े से दूर हैं उनको पहले प्रणाम कर लेना चाहिए। अपने व्यक्ति को बाद में प्रणाम करा तो चलता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान शंकर के मंदिर में आप जाते हो, तो सबसे पहले जल चढ़ाना गणपति को, फिर कार्तिक को, भगवान कार्तिक को, फिर माता जी पार्वती जी को, फिर नंदीश्वर, फिर नाग, और फिर भगवान शंकर पे जल चढ़ता है। सीधे सीधे भगवान शंकर पे जल नहीं चढ़ना, नहीं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता कि बाकी जो मेरे लोग बैठे हैं इनको पहले कौन करेगा। तब पहले उन लोगों को पूजे। जैसे हम लोग भी पूजन वगैरह पंचायतन पूजन करवाते हैं, तो जो मूल देवता होता है उसका सबसे आखिरी में पूजन होता है। उसी प्रकार भगवान श्री राम को गोस्वामी जी ने, ये हमारे वैदिक परंपरा है, उसको निभाते हुए भगवान श्री राम का अंतिम में प्रणाम करा। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। भगवान श्री राम राजीव नयन है, उनके चरण कमलों को मैं वंदना करता हूँ, मन कर्म वचन से उनको प्रणाम करता हूँ। हाथ में सदा धनुष बाण धारण किए हुए। क्यों हमेशा धनुष बाण धारण किए हुए थे, कभी विचार करना। उसका रहस्य गोस्वामी जी आगे की पंक्ति में लिखते हैं, भगति विपति भंजन सुखदाय। भगवान राम देखते हैं कि मेरा भक्त तकलीफ में है, उसके ऊपर कोई परेशानी आ रही है, तुरंत महाराज हाथ में का धनुष बाण को धारण करते हैं और उस विपत्ता को वहां से हटा देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, भगत विपत्ति यानी वो ढूंढना ना पड़े कि धनुष कहाँ है, तीर कहाँ है, हाथ में ही है। तो ये इस तरह से जब भी वहां पर राम रक्षा स्तोत्र में लिखा है, आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदा। आपदा यानी जितनी भी विपत्तियां हैं तुरंत हरण कर लेते हैं। और अनुभव है महात्माओं का, हमारा, आपका। आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्री रामम, भूयो भूयो नमाम्य हम। ठीक उसी प्रकार भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, इस तरह से सभी को प्रणाम करने के बाद, श्री सीता जी और राम जी को प्रणाम करने के बाद, दोहे में, अंतिम दोहे में उन्होंने सीता और राम का ऐक्य बता दिया। जैसे आप लोग वेदांत श्रवण करते हो और वेदांत के स्वाध्यायी हो, वेदांत में जो 80 पद है, 80 पद कह लो या तत्वबोध की दृष्टि से ब्रह्मात्मा ऐक्य बोल लो, वो ये 18वां दोहा है। कैसे, तो ध्यान देना। गिरा अर्थ, फिर कॉमा लगाना अपने मन से, हाँ? गिरा अर्थ, जल बीची, गिरा यानी वाणी, और वाणी बोली हुई वाणी का जो अर्थ है वो। तो शब्द और शब्द का अर्थ, ये दोनों आपस में अभिन्न होते हैं। ठीक है देवेश्वर जी, आप दिखाई दे रहे हो मेरे को, इसलिए मैं आप ही से पूछ रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, कि गिरा यानी वाणी, शब्द, अर्थ, तो शब्द हमेशा अर्थमय होता है। तो गिरा अर्थ। अच्छा, दूसरा जल बीची, जल और बीची, बीची ने लहर,
तो समुद्र का जल और उसके अंदर सदा लहरें, या तो फिर नदी, नदी में लहरें, तालाब, उसमें सबकी लहरें अपने अपने उसके अनुसार कम ज्यादा होगी, पर जल और जल की लहरें, इन जल और जल की लहरें में अभिन्नता है, अर्थ और शब्द में अभिन्नता है, इसमें भिन्नता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार गिरा, आप पढ़ो इसको, गिरा अर्थ जल बीच सम, कह कहित भिन्न न भिन्न, यानी भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। जल से लहरें अभिन्न होए और अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। दूसरा, शब्द और शब्द का अर्थ अभिन्न है, परंतु अभिन्न होते हुए भी भिन्न है। आई होप पकड़ में आ रहा है। हाँ बस ठीक। गिरा अर्थ जल बीच सम, कत भिन्न न भिन्न। ठीक इसी प्रकार से सीताराम जी, बंदेओ सीता राम पद, गोस्वामी जी ने पहली पंक्ति में ऐक्य की स्थापना कर दी। हाँ, माया भगवती के साथ परब्रह्म परमात्मा में द्वैतता उपस्थित नहीं होती। नहीं तो कहने वाले कह देंगे कि ब्रह्म और माया ये तो दो हो गए, तो अद्वैत कैसा होगा? नहीं 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 नहीं, ब्रह्म के साथ माया उसके अंदर अनुगत है, इसलिए दोनों अभिन्न है। ब्रह्म के अंदर ब्रह्म को निष्क्रिय ब्रह्म बताया जाता है वेदांत में, परंतु उसमें पूर्ण रूप से क्रियाशीलता है। वो जरूरी नहीं उसको प्रकट करने की, इसलिए वो प्रकट नहीं करता। परंतु देवेश्वर जी, आपको बोल रहा हूं, आप केनोपनिषद पढ़ रहे हो, यक्षोपाख्यान में मैंने कहा था कि यही जो वेदों का ब्रह्म है, केनोपनिषद में जिस ब्रह्म की व्याख्या अभी तक आपने सुनी, यही वो ब्रह्म यक्षोपाख्यान के अंदर अवतरित होता है। हाँ, आ गया पकड़ में आपको, ठीक। तो गिरा अर्थ जल बीच सम, कहित भिन्न न भिन्न। तो इस तरह से ब्रह्म और माया को भिन्न होते हुए भी अभिन्न है ये। ठीक उसी प्रकार से सीताराम जी हैं। अब ऐसे सीताराम जी को मैं प्रणाम करता हूं। और फिर आखिरी में गोस्वामी जी ने एक चीज और यहां लगा दी, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। खिन्न यानी बड़े परेशान लोग। खिन्न का अर्थ क्या हुआ? खिन्न मानस, जो मन से बड़े परेशान लोग बैठे हुए हैं, उनके उनको भगवान राम और सीता जी बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान सीताराम के लिए ये खिन्न लोग जो है ना, वो बड़े प्रिय हैं। अब ध्यान देना, ये खिन्न लोग भगवान को प्रिय क्यों हैं? तब यहाँ खिन्न के अर्थ को समझना कि जो मनुष्य इस संसार को समझ गए, वेदों की भाषा, वेदांत की भाषा में यदि मैं कहूं तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणान, जिसने आंखें खोल के इस संसार को देखा और इस संसार में कहीं रस की अनुभूति नहीं कर पाया, नीरस है ये संसार, दुखमय है ये संसार, संसार में जहां सुख ढूंढने जाओ वहां कहीं सुख मिलता नहीं, बस यहाँ पे तो एक वो मृगु जल जैसा जल दिखाई देता है, पर जल है नहीं। ऐसा व्यक्ति बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने जल खोजने की बड़ी चेष्टाएं करी, परंतु महाराज वो चेष्टा को, वो सुख को, सुख रूपी जल को प्राप्त नहीं कर पाया। और इसलिए जीवन की संध्या में वो, या कहो जीवन की संध्या का अर्थ ये हुआ कि जब उसने इस तरह का अनुभव कर लिया, चाहे वो 18 साल का हुआ है, भगवान आदिगुरु शंकराचार्य 8 साल में ही अनुभव कर लिया था, तो जब तभी आप प्रौढ़ हो गए, तो जब ये अनुभव हो गया एक संसार में किसी प्रकार का कहीं रस नहीं है, अब हम कहाँ जाएं? वो खिन्नता,
अब कहीं रास्ता दिख नहीं रहा, कर्म करके देख लिया, वस्तुएं इकट्ठा कर ली, रिश्तेदारी खूब बना ली, मित्र खूब बना लिए, पैसा खूब इकट्ठा कर लिया, सारा विश्व घूम लिया, पैसे से जो खरीदा जा सकता था सो खरीद के देख लिया, परंतु महाराज जो सुख चाहिए था वो नहीं मिला। अब हम क्या करें? ये जो जिनके सामने ऐसा प्रश्न आया है उनको यहाँ पे खिन्न कहा है। भगवान कहते हैं हाँ, अब ये आम पक गया, इसको तो तोड़ना चाहिए, और परमात्मा फिर उसको अपने पास ले लेते हैं। इसका आप मनन कीजिएगा। मैं आज यहाँ पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, और इसके यहाँ पे ये प्रणाम प्रसंग पूरा होता है। इसके बाद नाम महिमा, यदि आपके पास रामचरितमानस है और बड़ी वाली रामचरितमानस है, तो ऊपर की जो मार्जिन है ना, उसमें आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अब यहाँ से दोहा नंबर 18 के बाद जो प्रसंग चलेगा इसको नाम महिमा कह देंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि राम नाम महिमा कहाँ तक है, तो वहां पे उसको आप पूर्ण भी लिख सकते हो। ठीक इसी तरह से यहाँ पे प्रणाम प्रसंग पूरा होता है।